नमस्कार, आप सबका स्वागत है टीडीडी न्यूज़ में। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, संक्षिप्त में बताऊंगा जिस पर गौर करने वाली बात है। चालू करते हैं मनमोहन सिंह से। एमएमएस जो लोग बोलते थे, लेकिन मैं और हम सबको इज्जत करनी चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो माननीय श्री मनमोहन सिंह ने जब देश में पैसा नहीं था तो उस पैसे को लाने के लिए इन्होंने अपना देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था, जिससे हम 300 करोड़ लेके आए। वो जब लेके आए तो भारत में लगातार इतना विकास हुआ कि आप देख ही रहे हैं कितना विकास हुआ। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि हमारे देश में जो 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, मतलब 15 दिन का खाना बचा हुआ था, मतलब खर्चा जो था वो 15 दिन का बचा हुआ था। उस कंज्यूस टाइम पर इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची, बहुत अच्छी सोची, और उस टाइम पे वो सोना लेके गए और सोना भी वापस लेके आए, है ना। ये भी अच्छी बात है। लेकिन उससे जो एवज में 300 करोड़ जो लेके आते हैं, उससे भारत में बहुत विकास हुए, लगातार विकास हुए। उससे क्या हुआ? उससे फ़र्क ये पड़ा कि पीपीई, जो विश्व में पीपीई मानी जाती है, रैंकिंग दी जाती है, उस रैंकिंग में हमारा देश सबसे लास्ट था। और जब मनमोहन सिंह गए तब पीपीई में हम थर्ड स्थान पे आ चुके थे, मतलब तीसरे स्थान पे आ चुके थे, थर्ड नंबर पर आ चुके थे। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जब 2014 में मोदी जी जब आए और मनमोहन सिंह जी ने अपनी कमांड, अपने देश की कमांड, अपनी कमांड नहीं, देश की कमांड जब उनको दी, तो उनको याद कराया कि हम उस टाइम से देश में शासन कर रहे हैं, जब देश में 15 दिन का खाना बचा हुआ था, खर्चा बचा हुआ था, पैसा बचा हुआ था, और पीपीई में रैंकिंग थी लास्ट। आज के टाइम पर देश में पैसा भी है और पीपी जो है पीपीई, उसमें हम थर्ड स्थान पे आ चुके हैं। तो आप गौर कीजिएगा और संभालिएगा कि ये फर्स्ट पर आ जाए। लेकिन क्या हुआ? आज तक वो थर्ड पे ही रहा, सेकंड तक नहीं पहुंचा। और मुझे ये लगता है कि ये 2050 2055 तक नहीं पहुंचेगा। अब अपन बात करते हैं दूसरी, तीसरी चौथी भी होगी, लेकिन अभी हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में यह है कि कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिले हैं, बीजेपी को कम मिले हैं, और दोनों में अंतर 9 लाख का है। हाउ कैन पॉसिबल कि इतना करने के बाद, इतना जीतने के बाद आप हार क्यों गए? ये भी सोचने वाली बात है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है बीजेपी की तुलना में। इससे ये भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस को लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं बीजेपी की तुलना में। और इस समय जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, टैक्स वगैरह, उन सबको देखा गया है और उन सबको नापा गया है। नापने के बाद वोट डाला है लोगों ने, लोग समझदार हो चुके हैं। लेकिन अब हम डिटेल में बात करते हैं कि कहाँ से क्या मिला। पहले मैं ये बता दूं कि कांग्रेस को मिले हैं करीब 4 करोड़ 80 लाख, और वहीं पे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को करीब मिले हैं 4 करोड़ 81 लाख। इन दोनों में डिफरेंस है 9 लाख का। और ये भी मैं बताऊंगा, ये भी हम आगे देखेंगे कि कौन से राज्य में कितना चेंज आया है, कितने वोटिंग पे असर पड़ा है। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब बीजेपी को मिले हैं 72 लाख वोट और कांग्रेस को करीब मिले हैं 66 लाख वोट। अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज कांग्रेस को जो मिले हैं वो 82.23% पे हैं, 42.23% एंड। और भाजपा की बात करें तो भाजपा को 46.27%, मतलब 46.27% मिला है। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को करीब 2 करोड़ 11 लाख वोट मिले हैं और कांग्रेस को करीब 1 करोड़
75 लाख वोट मिले हैं। अब इसमें भी बीजेपी ज्यादा है। अब हम तीसरे राज्य की बात करेंगे जो कि राजस्थान है, और राजस्थान में बीजेपी की वोटिंग कितनी हुई है और कांग्रेस की वोटिंग कितनी हुई है। तो बीजेपी ने करीब 1,65,00,000 वोट मिले हैं और कांग्रेस के करीब 1,56,00,000 वोट मिले हैं। यानी कि यहाँ पे कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं और ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद भी वहाँ पे सरकार बनी है बीजेपी की। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बीजेपी को करीब 1,65,00,000 वोट मिले हैं और कांग्रेस को करीब 1,53,00,000 वोट मिले हैं। तो यहाँ पे भी राजस्थान में बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले हैं। अब अपन तेलंगाना की बात करें। तेलंगाना में कहानी पूरी की पूरी बदल गई है। देखें, कहानी में कांग्रेस को करीब 92 लाख वोट मिले हैं, आरएसएस को करीब मिले हैं 87 लाख, मतलब 87 लाख वोट। और इसके बाद बीजेपी को मिले हैं करीब 32 लाख वोट। पूरी की पूरी कहानी चेंज हो गई है। अब हम तीसरी बात करें। तीसरी बात में यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में अपना तिरंगा लहरा रही है, अपना झंडा लहरा रही है और लड्डू बांटे जा रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक जीत के लिए। लेकिन क्या ये जीत कब तक चलेगी? मतलब क्या ये वोट दोबारा पड़ेंगे? राजस्थान में क्या वोट दोबारा होंगे? देखते हैं। ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और मैं बर्बादी बोलूंगा, जश्न में आप लड्डू वगैरह बांट रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, धूम धड़का मचा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस हार चुकी है और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, जैसे कि एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन तीनों में दोबारा वोटिंग होने की अनाउंसमेंट होने वाला है। कंफ्यूज, मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बहुत ही जल्दी दोबारा वोटिंग होने वाली है, मतलब आदेश आने वाला है। अब प्रॉब्लम किसको आई है? ना तो कांग्रेस को आई है, ना बीजेपी को आई है, ना हिंदू को आई है, ना मुस्लिम को आई है। तो प्रॉब्लम किसको आई है? प्रॉब्लम आई है इन्हीं की ही। और आपको जान के भी एक आश्चर्य होगा कि बीजेपी ने जिसके बेस पे जीती वो ही उल्टे खड़े हो गए, मतलब साधु संत। बीजेपी ने कहा था साधु संत हमारी साइड में है, हमें वोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन साधु संत ही उल्टे हो गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की है, एक केस किया है कि जिस तरह से ये जो जीत हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब उन्होंने 500 ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं जिसके बेस पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और जल्दी से जल्दी परिणाम निकलेगा और परिणाम निकलने के बाद आदेश हो जाएंगे। तो सिंपल सा है कि उनका कहना है जिस तरह से वोट पड़े हैं, जिस तरह से वोटिंग हुई है, जिस तरह से परिणाम आए हैं, जिस तरह से गिनती हुई है, इन सभी चीज़ों में धांधली हुई है और हमारे पास सबूत हैं। हम इन सबूतों को पेश करना चाहते हैं और ये हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, जा चुके हैं। और ये सब उन्हीं के ही कारण हुआ है, क्योंकि देश में और कोई खड़ा नहीं हो सकता। बीजेपी से आप बोलते हैं ना, पंगा नहीं ले सकते हो भाई।